न्याय के पर्याय कहे जाने वाले सम्राट विक्रमादित्य के नाम से संचालित विश्वविद्यालय में कानून पढ़ने वाले विद्यार्थी शिक्षा के लिए न्यायालयीन लड़ाई लड़ रहे हैं। दरअसल अलग अलग राज्यों से उज्जैन आए विद्यार्थी सम्राट विक्रमादित्य यूनिवर्सिटी में लॉ की शिक्षा ग्रहण करने आए हैं। विद्यार्थियों का कहना है कि स्कूल ऑफ लॉ में शिक्षकों की कमी से 600 से ज्यादा विद्यार्थियों का भविष्य खतरे में पड़ गया है। पिछले माह उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन समस्या का हल नहीं निकला, जिसके बाद उन्हें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। छात्र दीपक कुमार ने बताया कि कई बार प्रदर्शन के बाद भी जब जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया तो हम छात्रों ने 21 नवंबर को हाईकोर्ट इंदौर में एक याचिका लगाई। वहीं पहली हायरिंग 28 नवंबर को हुई। पहली सुनवाई में हमने अपनी परेशानी से न्यायालय को अवगत कराया। छात्र ने बताया कि यदि लॉ डिपार्टमेंट को 3 साल हो जाए तो मिनिमम 10 फैकल्टी होनी चाहिए, वो हमारे पास नहीं है। विद्यार्थियों की फैकल्टी की कमी को लेकर के उनकी चिंता है और हम लोग भी इस विषय को लेकर चिंतित हैं। परंतु यथासंभव उदाहरण के लिए मैं बतलाना चाहूँगा कि 2 नियमित फैकल्टी यहाँ पर अध्यापन कार्य कर रही हैं। एक शोधार्थी जिसको कि अध्यापन का दायित्व अनिवार्यतः निभाना ही चाहिए यूजीसी नियमों के मुताबिक, वह भी अध्यापन में संलग्न है सत्रारंभ से ही। और एक अन्य फैकल्टी की भी हमने विजिटिंग फैकल्टी जिसको हम लोग कहते हैं, उनको भी हमने आमंत्रित किया हुआ था। और अन्य जो इनके सहायक विषय होते हैं, विधि के अतिरिक्त जो सहायक विषय होते हैं, जिसको कि राजनीति शास्त्र सम्मिलित है, इतिहास उसमें सम्मिलित है, अंग्रेजी लीगल इंग्लिश उसमें सम्मिलित होता है, इसके भी शिक्षकों की व्यवस्था की जानी होती है। तो इन जो सहायक विषय हैं इनके शिक्षक तो विश्वविद्यालय में नियमित रूप से पढ़ाते ही हैं, अन्य संस्थानों में मतलब अन्य अध्ययनशालाओं में पढ़ा रहे हैं, तो वो यहाँ भी पढ़ाने के लिए आते हैं। और विधि के विषय में भी ऐसा प्रतीत होता है कि आवश्यकता से तो निश्चित ही कम हैं शिक्षक, लेकिन फिर भी वे अपना दायित्व को पूरी तरह से निभाने का प्रयास करते हैं और प्रयास ये करते हैं कि किसी भी प्रकार से विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम पूर्ण किया जा सके। थोड़ा उसमें समय ज़्यादा लग सकता है। अन्य विद्यार्थियों का पाठ्यक्रम अगर 5 महीने में पूरा होता है तो हो सकता है कि शिक्षकों की कमी से इनका पाठ्यक्रम 6 महीने में पूरा हो। तो हमने उसी के अनुरूप हम परीक्षा की समय सारणी बना देंगे, चूँकि इनके लिए शिक्षकों की कमी है तो थोड़ा अधिक समय इनको पढ़ने का मिल जाए और तब हम इनकी परीक्षाएं आयोजित करेंगे। तो पर विद्यार्थी इसको लेकर के न्यायालय में भी गए हैं। न्यायालय से कुछ कारण बताओ सूचना पत्र विश्वविद्यालय को जारी हुआ है। तो जैसा भी न्यायालय ने जानकारी मांगी है, हम उसके परिप्रेक्ष्य में पूरी सच्चाई न्यायालय के सम्मुख रखेंगे। और विद्यार्थियों के हित में इसी बीच में विद्यार्थियों के हितों की रक्षा के लिए अतिरिक्त संचालक महोदय ने भी 2 शिक्षकों के जो कि लॉ कॉलेज में अन्यथा नियमित रूप से अध्यापन करते हैं, उन्हें 3-3 दिन के लिए पूर्णकालिक यहाँ पर नियुक्त किया है। एक और शिक्षक अध्यापक की हमने मांग की है, तो वह भी वो शीघ्र ही उपलब्ध कराने वाले हैं। इस प्रकार से स्थानीय स्तर पर भी प्रयास कर रहे हैं। शासन भी अतिरिक्त संचालक महोदय के माध्यम से विश्वविद्यालय को सहयोग प्रदान कर रहा है और हमने शासन को पत्र भी लिखा है नियमित फैकल्टी के लिए, तो उसके भी दिशा में शासन स्तर पर काम चल रहा है। शीघ्र ही मुझे लगता है इसका समाधान हो। अभी फिलहाल में क्या अभी पर्याप्त है? मैंने आपको बताया कि 2 नियमित शिक्षक हैं, एक शोधार्थी है, एक और विजिटिंग फैकल्टी पढ़ा रही थी। 2 शिक्षक जो हैं वो अतिरिक्त संचालक महोदय के द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं और कुछ हमको मानसेवी शिक्षकों ने भी अपनी सेवाएं देना स्वीकृत किया है सहयोग के रूप में। वे पूर्व में वरिष्ठ जानकार हैं कानून के मामलों में, तो वे भी अपनी सेवाएं देने के लिए तत्पर हैं और प्रयास यही है कि विद्यार्थियों की समस्या का शीघ्रातिशीघ्र समाधान हो सके।